आध्यात्मिक हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें कभी भुलाए नहीं, विराम। हमारा नाम उसकी सूची में बना रहे, विराम। हम भी किसी को आश्वस्त करना चाहते हैं तो यही बात कहते हैं कि आपको भूल पाना संभव नहीं है, विराम। आप भले ही भूल जाना, कोमा, हमें तो याद रहेंगे, पैरा। याद रखना और भूल जाना प्रतिदिन हमारे जीवन में अटखेलियाँ करते रहते हैं, विराम। कोई याद जीवन रखने की क्षमता से दुखी है या सुखी है, विराम। कोई भूल जाने की लाचारी से सुखी है या दुखी है, विराम। अतः यह कहना कठिन है कि जीवन में याद रखना श्रेयस्कर है अथवा भूल जाना, विराम। इसमें व्यक्ति भी हो सकते हैं और विषय भी, विराम। घटनाएं अथवा जीवन के अविस्मरणीय क्षण भी हो सकते हैं, विराम। बुढ़ापे में लोग इस बात से पीड़ित दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रह पाता, विराम। किसी बीमारी के कारण भी स्मृति लुप्त हो सकती है अथवा किसी सदमे से भी ऐसा हो सकता है, पैरा। स्मृति मन में अंकित घटनाओं तथा भावों की जागृति का नाम है, विराम। व्यक्ति अपने आप भी स्मृतियों में खो सकता है अथवा निमित्त पाकर भी स्मृतियाँ मानस पटल पर उभर आती है, विराम। बीते हुए जीवन के अंशों का फिर से वर्तमान को घेर लेना स्मृति है। स्मृति की दूसरी तस्वीर यह भी है कि जीवन में जो आवश्यक बातें, व्यक्ति, नाम, विषय आदि है, कोमा, वे भी सदा याद रहे, विराम। जब जरूरत पड़े याद आ जाए, विराम। कुछ विस्मृत न हो जाए, विराम, वरना विकास में अवरोध आ जाने का डर रहता है, पैरा। स्मृति, स्मरण, अपोहन तीनों ही आत्मा से जुड़े रहते हैं, विराम। शरीर, बुद्धि, मन तीनों उपकरण इसमें सहायक होते हैं, विराम। आत्मा नित्य गतिशील है, विराम। अतः अत सातत्य गमने कहा गया है, विराम। इसी तरह मन को अवबोधने अवगमने कहा है, विराम। अवग्रह, ईहा और अवगम ये मन की क्रियाएं हैं, विराम। मन पहले किसी विषय को देखता है, चेष्टा करता है, फिर अवगम करता है, विराम। मन की चेष्टा में बुद्धि का भी योग होता है, विराम। समझने की बात केवल इतनी सी है कि मन और बुद्धि दोनों ही त्रिगुण के आवरण में कार्य करते हैं, विराम। स्मृति के कारण ही निमित्त पाकर आत्मा के संस्कार प्रकट होते हैं, विराम। इसी कारण पूर्व जन्मों का ज्ञान प्रकट होता है, विराम। ये सब आत्मा के संग्रहालय में सुरक्षित रहते हैं, विराम। इसी संग्रहालय में हमारे पुराने कर्म भी रहते हैं, विराम। पुनर्जन्म का आधार यही कर्म होते हैं, विराम। प्रकृति में या तो कर्म होता है या उसका फल, विराम। इसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, विराम। मनुष्य का जीवन छोटा है, अतः वह तुरंत फल की कामना करता है, विराम। प्रकृति अनंत काल रूप है, विराम। उसमें फल भी अलग अलग काल में प्रकट होता है, विराम। यही हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत का मूल आधार है, विराम। जिन कर्मों का फल अभी पाना है, कोमा, वे सब स्मृति में रहते हैं, पैरा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकल जाना है, विराम। उसके लिए
आवश्यक है कि उसकी स्मृति का संग्रहालय पहले खाली हो विराम, उनमें कई स्मृतियाँ नहीं भरे विराम। व्यक्ति को अपने बीते जीवन से स्मृतियाँ ही तो बांधे रखती है विराम। जीवन का लक्ष्य बंधन मुक्त होना है विराम। स्मृतियों में खोना, खोए चले जाना हमारे साहित्यकारों ने बहुत श्रेष्ठ माना है विराम। कवियों ने, गीतकारों ने तरह तरह की मालाओं में गूंथा है विराम। पुरानी तस्वीरों को हम कमरों में सजाए रखना चाहते हैं कोमा, ताकि कुछ मधुर क्षण सदा हमारी आँखों के सामने बने रहे विराम। आज तो हर आयोजन की स्मृतियाँ बटोरते हैं हम विराम। फिल्में बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं और उनको देखने में भी घंटों लगा देते हैं विराम। ये राग युक्त स्मृतियाँ होती है विराम। कुछ स्मृतियों में द्वेष, घृणा और प्रतिहिंसा होती है विराम। इनको विस्मृत करना तो सहज कार्य नहीं होता विराम। यह तो हमारे व्यक्तित्व को ही परिवर्तित कर देती है विराम। जीवन की ठोकरों में भी कुछ स्मृतियाँ ऐसी होती है विराम। को पेरा हमको यह भी सिखाया जाता है कि अपने तथा दूसरों के अनुभवों से हमें सीखना चाहिए विराम। इतिहास भी हमें सिखाता है विराम। आतंकवाद और सांप्रदायिक तनाव भी स्मृति जाल से बने सामाजिक चित्र होते हैं विराम। किस देश ने हमारे साथ क्या किया कोमा, उनकी स्मृतियाँ हमारे नीति निर्धारण में मार्गदर्शक बनती है विराम। व्यक्तिगत जीवन में स्मृति मात्र एक बड़ा बंधन है विराम। कार्यगत स्मृति दैनिक आवश्यकता है विराम। अतीत की स्मृति बंधक बनाती है विराम। इसमें हमारा वर्तमान खो जाता है विराम। बिना कुछ कर्म किए काल गुजर जाता है विराम, पुनः लौटकर नहीं आता विराम। कभी कभी इन्हीं स्मृतियों के कारण व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदल जाती है विराम। स्मृति कितनी पुरानी है कोमा, इस बीच कितना कुछ बदल चुका है कोमा, यह भी महत्वपूर्ण होता है पेरा। स्मृति की आवश्यकता क्यों महसूस होती है, किस प्रकार के विषय स्मृतियों में बने रहते हैं विराम, इनका भी व्यक्ति को आकलन करना चाहिए विराम। वैसे तो वे ही विषय स्मृतियों में रहते हैं कोमा जिन्हें व्यक्ति स्वयं महत्वपूर्ण मानता है विराम, चाहे ज्ञानपूर्वक मानता हो कोमा अथवा अज्ञान के कारण विराम। मूल में तो अहंकार ही होता है विराम, वहीं अच्छा और बुरा तय करता रहता है विराम, वहीं प्रतिक्रियाओं का कारण है विराम। अहंकारवश की गई भूलें भी स्मृति से नहीं जाती विराम, वे प्रायश्चित मांगती है विराम। अहंकार प्रायश्चित नहीं करने देता विराम, भूल स्वीकार नहीं देता पेरा। व्यक्ति की उपासना में, भक्ति मार्ग में या एकाग्रता के क्षणों में ये स्मृतियाँ बहुत बाधक बनती है विराम। विचारों को भी गहरे रहती है और भावनाओं को भी विराम, मन को स्थिर नहीं रहने देती विराम। विकास बाधित होता है विराम, व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है विराम, स्मृतियाँ पीछे खींचती है विराम। व्यक्ति स्वयं का विस्तार करना चाहता है विराम, स्मृतियाँ उसे संकुचित करती रहती है विराम। व्यक्ति सृष्टि का अंग है विराम, सद्प्रवृत्तियों का विकास करके समष्टि भाव में आना चाहता है विराम। स्मृतियाँ उसे व्यष्टि भाव में बनाए रखती है विराम। राग, द्वेष या प्रतिहिंसा के कारण उसका आसक्ति भाव गहरा देता है विराम। एक ही विषय की बार बार स्मृति उसके जीवन की पगडंडी बन जाती है। पूर्ण विराम।